हेलो गाइस, आज हम फर्स्ट प्राइल बुक से चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 कुर्ग को रीड करेंगे। कुर्ग क्या है? एक कर्नाटका का स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है जो कॉफ़ी और मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए रीड करते हैं कुर्ग को। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट ए पीस ऑफ हेवन। यहाँ पे एक स्वर्ग का टुकड़ा निवास करता है। कहाँ पर? मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के नज़दीक, यानी कि उनके बीच में। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम ए किंगडम ऑफ गॉड्स। जो यह क्रुग है यह लाया गया है, यानी कि यह बहता हुआ आया है। कहाँ से? किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के राज्य से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड विल्ड क्रिएचर। इस लुढ़कती हुई पहाड़ी के एरिया में रहने वाली जंगली प्रजातियां, जंगली जानवर और मार्शल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन गर्वित महसूस करते हैं कि हम इतने अच्छे ब्यूटीफुल स्वर्ग जैसे एरिया में रहते हैं। वो अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। यहाँ पे ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब है हवा के साथ बहता हुआ आया, यानी कि हवा के द्वारा बहता हुआ लाया गया। और मार्शल का अर्थ है हैविंग टू डू विद वार, यानी कि जो लोग युद्ध लड़ते हैं उनको मार्शल कहा जाता है। कुर्ग और कोडागू, यानी कि कुर्ग को हम कोडागू भी कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यह कुर्ग एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यह जो घर है किसका? सदाबहार वनों का और बागानों का। किसके बागान? कॉफ़ी के बागानों का और मसालों का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा सदाबहार वनों के द्वारा घेर लिया जाता है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। मानसून के दौरान यहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जिस कारण बहुत से विजिटर यहाँ पर आ नहीं पाते। द सीजन ऑफ जॉय कॉमन्स फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। जो यहाँ पे आनंद का, यानी कि इंजॉय करने का जो मौसम आता है, जो टाइम आता है, वो सितंबर से मार्च तक का होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम श्योर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। इस सुहाने मौसम के दौरान छोटी छोटी फुहारें अधिक मात्रा में पड़ती रहती हैं। यहाँ की जो हवा होती है वो कॉफ़ी की तरह स्फूर्तिदायक होती है। कॉफ़ी एस्टेट एंड कॉलोनिकल बेंगलोर स्टैंड टूकेड अंडर ट्री कोनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर। कॉफ़ी के एक क्षेत्र में जो बस्तियां होती है और उनमें जो घर होते हैं वो वृक्षों की छाया में ढके हुए से होते हैं, सिमटे हुए से होते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। कोनोपाइज का मतलब होता है रूफ, यानी कि छत। लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर, जो हमें छाया से ढके हुए होती है। इसी तरह से जो यहाँ की जो वृक्ष होते हैं उनकी जो छाया होती है वो इन घरों को ढके हुए होती है। प्राइम का मतलब होता है हियर बेस्ट। द फ्रीसिले इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। जो क्रुग के जो लोग हैं इंडिपेंडेंट हैं और वो निश्चित रूप से ही ग्रीक और अरबिक के वंशज रहे होंगे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical. एक कहानी से पता चलता है कि सिकंदर की आर्मी का एक भाग समुद्र तट से होते हुए साउथ की तरफ जा रहा था और वो वहीं पर बस गया, क्योंकि उसको वहाँ जाना, वापस जाना इम्प्रैक्टिकल था, यानी कि वो वापस जा नहीं पाए। दीज पीपल मैरिड अमंगस द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। यहाँ के जो लोग थे वो उन्होंने उन लोकल लोगों से शादी कर ली और उनकी उस मार्शल यानी कि लड़ाकू रीति रिवाजों को, परंपराओं को अपना लिया। मैरिज एंड रिलीजियन राइट्स, उन्होंने उनके वैवाहिक और धार्मिक संस्कारों को अपना लिया। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू के रीति रिवाजों से, उसकी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न थे। यहाँ पे मेन स्ट्रीम का मतलब होता है ए ट्रेडिशन, एक ऐसा परंपरा जिसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। सिकंदर की स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि क्रू में रहने वाले लोग ग्रीक के वंशज होंगे। अब हम यह देखते हैं कि वो अरब के वंशज कैसे हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रास स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओन बाय द कोड वॉज नोन एज कोपिया।
कोर्डबोज के द्वारा पहना हुआ लंबा और काला कोट जो कढ़ाई किया होता है और जिसके कमर पर एक बेल्ट होती है। इस कोट से हमें अरब के वंशज की उत्पत्ति का प्रूफ मिलता है। यह कोट कुफिया नाम से जाना जाता है। इट रिसेंबल द कुफिया worn बाई द अरब एंड द कुर्द। यह कुफिया के बिल्कुल समान है जो कि अरब और कुर्स के लोगों के द्वारा पहना जाता था। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्ग के जो लोग हैं वो अपने मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर्स। और वे अपने फादर और अपने बेटों की वीरता की कहानियों के किस्से सुनाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी है उसमें कुर्ग के लोगों को बहुत सम्मान मिला है, उनको बहुत सम्मानित किया गया है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। जो इंडियन आर्मी का जो पहला जनरल था यानी कि सेनापति था वो कुर्गी था जिसका नाम था करियप्पा। इवन नाउ यहाँ तक कि कोर्डबोज आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। यहाँ तक कि कोर्डबोज ही ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे लोग थे जो भारत में बिना किसी लाइसेंस के हथियार रख सकते थे। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना जल कहाँ से प्राप्त करती थी? इस कुर्ग की पहाड़ियों से और जंगलों से। कावेरी नदी इन जंगलों और पहाड़ों से ही निकलती है, यहीं से इसका उद्गम स्थान है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर एक बड़ी फ्रेश वाटर यानी शुद्ध पानी की मछली है। ऑब्टेन्ड इन दिस वाटर और इस वाटर में पाई जाती है यानी कि कावेरी नदी के वाटर में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच। जो किंग फिशर हैं बुगले हैं जो वो पानी में इन मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। वाहिल सिक्विरल एंड लंगूर ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचिफ ऑफ इंजॉय द सेपलेस। और जो गिलहरी है और जो लंगूर होते हैं वो अपना झूठे फलों को उस पानी में गिराते रहते हैं और एक साउंड सी पैदा करते हैं जो उनको अच्छी लगती है। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और इस लहरों के पानी में उनको यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। इस नदी में जो एलिफेंट होते हैं उनको बहुत आनंद आता है जब उनके मालिक उनको रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। यहाँ पर आने के बाद जो आरामदायक व्यक्ति होती है यानी कि जो लोग आराम पसंद करते हैं, फ्री रहना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर आने के बाद एक साहसी कार्य करने लग जाते हैं यानी कि जिसमें हाई एनर्जी लगती हो इस तरह के कार्य करने लग जाते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। लेड बैक क्या होते हैं? रिलैक्स यानी कि नॉट हरी। राफ्टिंग यहाँ पे क्या होता है? राफ्टिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट। और कैनोइंग क्या होता है? ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनोई। रैपलिंग क्या होता है? गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो इस तरह के साहसी कार्य करने यहाँ पे लग जाता है, उसको ये सब करना अच्छा लगता है। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। इस क्षेत्र में जो पैदल रास्ते बने हुए हैं वो पर्वतारोहियों के लिए फेवरेट होते हैं। यहाँ पे ट्रेल्स का मतलब है पथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग यानी कि चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप इन रास्तों से जाते हो, यात्रा करते हो, तो आपको अनेक तरह के जानवर वहाँ देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर अनेक तरह के पक्षी भी होंगे जैसे बी, बटरफ्लाई, मकाऊ, मालाबार, सिक्विरल, लंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कोनोपाई। और जो कोमल छोटे बंदर होते हैं पेड़ों की छाया से आपको उन छोटी छोटी आंखों से देखते हुए नजर आएंगे यानी कि आपको देख रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आई डू हावर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर विल्ड एलिफेंट। और जो राइटर है वो कहता है कि जब मैं किसी जंगली हाथी को देखूंगा
तो मैं इससे दूर रहना पसंद करूँगा। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ोगे तो आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखाई देगा, जो कि एक कुर्ग का बहुत ही बड़ा धुंधला क्षेत्र होता है। यहाँ पे पैनोरामिक व्यू का मतलब है ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारक धाम। यदि आपको निसारक धाम के द्वीप पर जाना है, जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक रस्सी के ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट monk फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियरबाई बाइलाकुप्पी इज ए बोनस। इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट जो कि बाइलाकुप्पी के पास है, अगर आप वहां पर रहने वाले बुद्धिस्ट monk से मिल लेते हो तो यह आपके लिए लाभकारी होता। द monk इन रेड ओकरी एंड येलो रोब्स आर अमॉन्ग्स द मैनी ऑफ सरप्राइज। जब आप इन भिक्षुओं के बीच में जाते, उनसे मिलते, तो ये भिक्षु गेरुए और येलो कलर के वस्त्र पहने होते। अगर आप इनसे मिलते तो आपके लिए बहुत सरप्राइज होता। दैट वे टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। जो लोग भारत की आत्मा और उसके हार्ट की खोज करना चाहते हैं, वो यहाँ कुर्ग में ही आते हैं। तो गाइज, कैसी लगी आपको कुर्ग की एक झलक? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।